अमेरिका ने चला टैरिफ वाला ब्रह्मास्त्र। भारत की अर्थव्यवस्था को डुबोने का था पूरा प्लान, लेकिन अचानक पलट गई बाजी। कथित दोस्त अमेरिका ने दिया धोखा तो दुश्मन चीन बना सहारा। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैक्स वाले चक्रव्यूह को भारत ने ऐसे भेदा। अक्टूबर में आया वो भूचाल जिसने वॉशिंगटन को हिला दिया। ड्रैगन के घर में 42% ज्यादा माल बेचकर भारत ने रचा इतिहास। सोचिए, आपका सबसे पुराना दोस्त, जिसे आप अपना रणनीतिक साझेदार कहते हैं, वो अचानक आपकी पीठ में खंजर घोंप दे। और जिस पड़ोसी से आपकी पुरानी दुश्मनी है, वो अचानक आपको डूबने से बचा ले। ये किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2025 के उस ग्रेट ट्रेड वॉर की हकीकत है जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक पंडितों का दिमाग घुमा दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है और वो आते ही भारत पर ऐसा वार करते हैं जिससे हमारा पूरा एक्सपोर्ट मार्केट, हमारा पूरा निर्यात धड़ाम से नीचे गिर सकता था। उनका मकसद साफ था, अमेरिका फर्स्ट के नाम पर भारत की कमर तोड़ना। वॉशिंगटन में बैठे थिंक टैंक खुश थे, उन्हें लगा भारत अब घुटनों पर आएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने इस खेल के लिए एक ऐसा बैकअप प्लान तैयार कर रखा है जिसकी उम्मीद न तो व्हाइट हाउस को थी और न ही खुद बीजिंग को। जब अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद किए तो भारत ने एक ऐसी खिड़की खोली जिससे नोटों की बारिश होने लगी। और ये खिड़की किसी और के घर की नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन की थी। जी हाँ, जिस चीन से हम सीमा पर आंख मिलाकर बात करते हैं, उसी चीन को हमने अपना माल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना दिया है। आखिर भारत ने ये कैसे किया? वो कौन से 3 सीक्रेट हथियार थे जिन्होंने इस गेम को पलट दिया? और क्या ये दोस्ती है या भारत की कोई नई चाल? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको इन सुलगते हुए सवालों के जवाब जानने होंगे जो इस वक्त हर भारतीय के दिमाग में चल रहे हैं। आखिर ट्रंप ने भारत पर 50% का इतना भारी भरकम टैक्स क्यों लगाया? जब चीन की अपनी इकोनॉमी सुस्त पड़ी है, तो वो भारत से पागलों की तरह सामान क्यों खरीद रहा है? वो कौन सा टेलीकॉम मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन के टेक मार्केट में सेंध लगा दी है? क्या भारत चीन की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, या हम अनजाने में अपने दुश्मन को ही मजबूत कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अक्टूबर के महीने में ऐसा क्या जादू हुआ कि निर्यात का ग्राफ आसमान छूने लगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, जो आपकी आंखों से पर्दा हटा देंगे। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के उस फैसले से जिसने भारतीय बाजार में हड़कंप मचा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी मनमानी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ यानी आयात शुल्क ठोक दिया। अब इसे आसान भाषा में समझिए, अगर भारत का कोई व्यापारी अमेरिका में 100 रुपए का सामान बेचता था, तो उस पर अब 50 रुपए का टैक्स लग रहा है। नतीजा, हमारा सामान अमेरिका में महंगा हो गया और वहां के लोगों ने उसे खरीदना कम कर दिया। इसका असर अक्टूबर के आंकड़ों में साफ दिखा, जब भारत का कुल निर्यात यानी टोटल एक्सपोर्ट 11.8% गिरकर 34.38 अरब डॉलर पर आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सोने की खरीदारी बढ़ने से हमारा व्यापार घाटा भी रिकॉर्ड 41.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका ने सोचा था कि भारत इस चोट से उबर नहीं पाएगा। वहां के अखबारों में हेडलाइन बनने लगी कि इंडियाज एक्सपोर्ट स्टोरी इज ओवर। चारों तरफ मायूसी थी, फैक्ट्री मालिकों के चेहरे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि भारत का मेक इन इंडिया का सपना अब अमेरिकी जिद के आगे दम तोड़ देगा। ट्रंप खुश थे कि उन्होंने भारत को सबक सिखा दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। ठीक इसी वक्त जब सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था, तब एंट्री होती है ड्रैगन की। चीन, जो खुद दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, उसने अचानक भारत के सामानों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। और ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं थी, ये थी पैनिक बाइंग जैसी स्थिति। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में, यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच, हर महीने, जी हाँ, हर महीने भारत से चीन जाने वाले सामान का ग्राफ ऊपर गया है। और अक्टूबर में तो हद ही हो गई। अक्टूबर में भारत का चीन को निर्यात सीधा 42% बढ़ गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 42%। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की मार झेल रही हैं, जहां ग्लोबल डिमांड सिकुड़ रही है, वहां भारत ने चीन के बाजार में अपनी पैठ बना ली। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने दबी जुबान में यह स्वीकार किया है कि ये भारत चीन व्यापार के इतिहास का सबसे मजबूत दौर है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत ने चीन को कुल
0.03 अरब डॉलर का सामान बेचा, जो पिछले साल के मुकाबले 24.7% ज्यादा है। अमेरिका ने हमें धक्का दिया तो हम गिरे नहीं, बल्कि हम उछलकर चीन की गोद में जा गिरे और वहां से मालामाल होकर निकले। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम चीन को ऐसा क्या बेच रहे हैं? क्या हम उन्हें खिलौने या पटाखे बेच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम उन्हें वो बेच रहे हैं जिसके बिना उनका देश चल ही नहीं सकता। हम उनकी एनर्जी और टेक्नोलॉजी की भूख मिटा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं काले सोने यानी पेट्रोलियम उत्पादों की। अप्रैल से सितंबर के बीच चीन को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात दोगुना से भी ज्यादा होकर 1.48 अरब डॉलर हो गया। चीन की फैक्ट्रियां प्यासी हैं, उन्हें ईंधन चाहिए और वो ईंधन अब भारत की रिफाइनरियों से जा रहा है। ये भारत की रिफाइनिंग क्षमता का लोहा है जिसे दुनिया मान रही है। हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करते हैं और फिर उसे चीन को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसने खाड़ी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन को अपनी इंडस्ट्री चलानी है और उसके लिए उसे भारत का पेट्रोल चाहिए। ट्रंप ने जो गड्ढा खोदा था उसे भारत ने इस पेट्रोलियम डिप्लोमेसी से भर दिया है। ये भारत की वो आर्थिक ताकत है जो किसी के प्रतिबंधों की मोहताज नहीं है। लेकिन असली धमाका तो टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है। ये वो आंकड़ा है जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। चीन, जो खुद को टेक्नोलॉजी का बादशाह मानता है, जो दुनिया भर को मोबाइल और 5G उपकरण बेचता है, वो अब भारत से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीद रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले साल भारत ने चीन को 207.26 मिलियन डॉलर के टेलीकॉम उपकरण बेचे थे और इस साल ये आंकड़ा 3 गुना बढ़कर 778.23 मिलियन डॉलर हो गया है। 3 गुना बढ़ोतरी। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का सबूत है। इसका मतलब साफ है कि भारत में बने टेलीकॉम पार्ट्स की क्वालिटी अब ग्लोबल लेवल की हो चुकी है और वो चीन जैसे टेक जायंट को भी टक्कर दे रही है। इसके अलावा समुद्री उत्पादों में भी हमने झंडे गाड़ दिए हैं। चीन के लोग भारतीय झींगा और मछली के दीवाने हो गए हैं। समुद्री उत्पादों का निर्यात 548 मिलियन डॉलर से बढ़कर 659.27 मिलियन डॉलर हो गया है। चाहे वो पेट्रोल हो, टेलीकॉम हो या फिर सी फूड, भारत ने चीन के बाजार को चारों तरफ से घेर लिया है। अब जरा इस पूरे खेल के दूसरे पहलू को भी समझिए, जो थोड़ा कड़वा लेकिन सच है। ये कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है, ये मजबूरी की भी है। चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। हम आज भी उनसे बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान हमने चीन से लगभग 73.99 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि बेचा सिर्फ 10 अरब का। हमारा व्यापार घाटा अभी भी 64 अरब डॉलर का है, जो एक चिंता का विषय है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस अंधेरे में भी निर्यात की ये किरण बहुत मायने रखती है। जब हमारा कुल निर्यात सिर्फ 0.63% की रेंगती हुई रफ्तार से बढ़ रहा था, तब चीन वाले सेक्टर ने हमें ऑक्सीजन दी है। अगर चीन को हमारा निर्यात नहीं बढ़ता तो अक्टूबर के आंकड़े और भी भयावह होते। ट्रंप की चोट बहुत गहरी होती। ये स्थिति हमें बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, होते हैं तो बस हित। भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी रणनीति बदली और अमेरिका के वार को खाली जाने दिया। ये 2025 का नया भारत है, जो इमोशन पर नहीं, इकोनॉमिक्स पर चलता है। तो दोस्तों, ये थी वो इनसाइड स्टोरी जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया शायद आपको नहीं बताएगा। अमेरिका ने हमें डुबोने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसी पानी में तैरकर नया रिकॉर्ड बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया और शी जिनपिंग न चाहते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ढाल बन गए। इसे कहते हैं वक्त का पहिया। आज भारत ने साबित कर दिया है कि वो किसी एक देश की दया पर निर्भर नहीं है। हमारे पास विकल्प हैं, हमारे पास बाजार है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास किसी भी परिस्थिति को अपने फायदे में बदलने का हुनर है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या दुश्मन देश के साथ व्यापार बढ़ाना भारत के लिए लॉन्ग टर्म में सही है? क्या हमें चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता और बढ़ानी चाहिए या फिर नए बाजार तलाशने चाहिए? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर देशभक्त को सोचना चाहिए। अपनी राय बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और हाँ, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे उस सीक्रेट डील का जो भारत और रूस के बीच पर्दे के पीछे चल रही है और जो डॉलर की बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाना न भूलें, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जय हिंद।